केजरीवाल जी ने अपनी दूसरी गारंटी में यही कहा है कि 1 लाख नौकरियां हम 6 महीने में देंगे और जब तक नौकरियां नहीं होती 5,000 रुपये भत्ता हम प्रति घर एक युवा को देंगे। क्यों, अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है वो किसी भी निजी ना आप कितना मानते हैं? क्या आपको लगता है कि यूथ से लेकर बूथ तक आप पार्टी यहाँ पर मजबूत है? बिल्कुल, यूथ से लेकर बूथ तक आम आदमी बिल्कुल मजबूत है। आम आदमी पार्टी मजबूत है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि चुनाव अब की बार आम आदमी ने लड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ सूर्यवंशी मोनू सैनी। आज हम मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और मेरे साथ में बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो यहाँ से प्रभारी भी हैं और प्रत्याशी भी हैं आप पार्टी से, तो उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव भी नज़दीक है, बहुत कम समय बचा है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जो है फिलहाल उसमें आगे आ चुके हैं, पूरी तैयारी के साथ में मैदान में हैं। तो हमारे साथ में जो है बात करने के लिए जो है नवनीत राठी जी मेरे साथ में बात करने के लिए हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके माध्यम से ही जनता तक सही एकदम जो एजेंडा होता है या जो सही बात होती है वो जनता तक पहुंचती है। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में या पूरे विश्व में कि अगर आप किसी चीज़ को ठीक से पहुंचाएंगे तो वो पहुंचेगी और जनता समझेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राठी जी। अभी आपको प्रभारी भी बनाया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है ये मेरे क्षेत्रवासियों की, मेरे ग्रामवासियों की, सबका एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर और मैं इस जिम्मेदारी को पूरे दिल से और पूरी हिम्मत के साथ निभाऊंगा। और अब मंगलौर विधानसभा से चुनाव मैदान में मैं अकेला नहीं उतरा। अब की बार पूरा क्षेत्र आम जनता का चुनाव है, आम जनता और भ्रष्ट नेता का चुनाव है। तो अब की बार ये मैं अपने आप को प्रत्याशी ना मान के मैं सोचता हूँ कि पूरी जनता, जो मेरे मंगलौर विधानसभा की जनता, वो हर एक इंसान प्रत्याशी है। अच्छा, तो आप जो है आपके जो चुनाव हैं, चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में आ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं? क्या क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? मेरा मुद्दा मेन रहेगा कि जो किसानों की फसल है, हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं। हमारी विधानसभा पूरी ग्रामीण विधानसभा है और उसका उचित मूल्य और समय पे मूल्य कभी नहीं मिल पाया। कई बार प्रयास किया, किसान धरने पे बैठते हैं, कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, कुछ ब्याज पे पैसा उठाते हैं। तो इस तरीके से ये अपना किसान गुजारा करता है। कम से कम इतने सालों में हमने जो देखा है कि हर चीज़ में वृद्धि हो गई, लेकिन किसान की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। उसकी फसल में जो लागत आती थी वो भी कई गुना बढ़ गई। तो बस हम इन्हीं मुद्दों को लेकर, और सबसे विशेष हम इसमें लेकर चलेंगे शिक्षा। मैंने महसूस किया है कि मंगलौर विधानसभा को तो पता नहीं क्यों आज तक इतने हमारे माननीय विधायक जी ने क्यों शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ बढ़ाने का प्रयास नहीं है। क्यों एक भी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी या बड़ा कोई भी एजुकेशन हब नहीं है। हम लोग उत्तराखंड का फेस हैं। मंगलौर से उत्तराखंड में जब आदमी कहीं दिल्ली से आता है, बेंगलोर या कहीं से भी आ रहा है, तो वो एंटर मंगलौर से करेगा। तो क्यों उन्होंने मंगलौर को चमकाने की या उस चीज़ की नहीं सोची कि हमारे विधानसभा की तरक्की हो, जो हमारे पहाड़ तक, पूरे उत्तराखंड तक मैसेज जाए कि आगे। आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा स्तर बिल्कुल मंगलौर के आदमी को तो इस तरीके से बना दिया उन्होंने कि 80% जनसंख्या वहाँ की मजदूरी कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा, वो भी पढ़ लिख के कुछ बन सकता है। तो मेरा एक बहुत बड़ी कोशिश यही रहेगी कि वो आगे चल के, अगर मुझे मौका दिया, मेरी पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, हम इसे पूरा करेंगे। और हर घर, अब की बार केजरीवाल जी ने अपनी दूसरी गारंटी में यही कहा है कि 1 लाख नौकरियां हम 6 महीने में देंगे और जब तक नौकरियां नहीं होती 5,000 रुपये भत्ता हम प्रति घर एक युवा को देंगे। अच्छा राठी जी, मुझे एक चीज़ बताइए। आप युवा हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और आप जो है लगातार लोगों के बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार आप पूरी तैयारी भी अपनी मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भाजपा और उसके अलावा कांग्रेस के अलावा कभी यहाँ पे किसी का इतना महत्व नहीं दिया गया। इस बार क्या सोच रहे हैं आप? किस तरह से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर इस तरह से जनता पसंद करेगी या उनको मौका मिलेगा सत्ता में आने का? जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली मॉडल पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है,
जो हमारे मनीष सिसोदिया जी ने, जो हमारे संजय सिंह जी ने, जो हमारा दिल्ली का मॉडल है, पूरी दिल्ली की आप जाके देखिए, सब कुछ बदल दिया। शिक्षा का स्तर, चिकित्सा, वहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार पैदा किए, वहाँ की जनता खुश है। वहाँ पर 200 यूनिट बिजली फ्री है लोगों को, पानी फ्री है। तो लोगों को अगर हम इन चीज़ों की सुविधाएं दे सकते हैं, तो वो सुविधा जब दिल्ली में है तो हमारे उत्तराखंड में भी होनी चाहिए। हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्हें भी तो इन सुविधाओं की ज़रूरत है। क्या वो हक नहीं रखते कि उन्हें भी ये सारी सुविधाएं मिले, उन्हें चिकित्सा फ्री मिले? दिल्ली में क्यों, अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो किसी भी निजी आप कितना मानते हैं, क्या आपको लगता है कि यूथ से लेकर बूथ तक आप पार्टी यहाँ पर मजबूत है? बिल्कुल, यूथ से लेकर बूथ तक आम आदमी बिल्कुल मजबूत है। आम आदमी पार्टी मजबूत है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि चुनाव अब की बार आम आदमी ने लड़ा है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं भी उन्हीं से, एक गरीब परिवार से, एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकला हूँ, आप ये मान लीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पॉलिटिकल कैरियर है या मेरे परिवार में किसी ने चुनाव लड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में ही सदा रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। राठी जी, अगर आपकी जनता यहाँ का आपको सेवा का मौका देती है, आपको यहाँ से विधानसभा से विधायक बना करके भेजती है, तो क्या मुख्य कारण रहेगा? विधायक बनने के बाद आप सबसे पहले जो समस्या है क्षेत्र में, कैसे आप उनका निजाम करेंगे और क्या क्या कार्य आप पहले करेंगे? सबसे पहले अभी हमें ये देखना है कि जो मैंने महसूस किया है कि गांव-गांव की जो हालत है ना, वो बिल्कुल इस तरीके से हो चुकी है, सारी तो ज़्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं। जो हमारे स्कूलों की हालत है वो बिल्कुल बेकार स्थिति में है। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, एक गुरुकुल में बड़ा हॉस्पिटल है, एक मंगलौर में भी हॉस्पिटल है, उसमें कोई सुविधा नहीं है। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि चिकित्सा का जो हमारा स्तर है वो एक बड़े स्तर पे उस पे काम हो, ताकि लोगों को चिकित्सा हम मंगलौर में और गुरुकुल में मुहैया करा दें, ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। फिर हमारा होगा कि मैं अपनी पार्टी से और सबसे मिलजुल के, कि मतलब हम एक कोई बड़ी संस्था, एजुकेशन हब बनाने के लिए अपने मंगलौर को एक पूरी कोशिश में जी जान से करूँगा। और एक मुख्य कारण इसमें रहेगा कि हम किसानों के हित की बात करेंगे, किसानों के साथ चलेंगे, रोजगार उत्पन्न करेंगे और आम जनता तक पहुंच के जो भी उनकी समस्या होगी, मैं जनता से ही पूछूंगा कि उसकी क्या समस्या है, उन सब का समाधान करेंगे। अच्छा राठी जी, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, चुनाव के दौरान पे लगातार बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन फिर बाद में कहीं भुला दिया जाता है। देखो, आम आदमी पार्टी जो भी वादे करती है, मान लिया हमने 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया, तो हम लिखित में गारंटी दे रहे हैं, हम गारंटी कार्ड बना रहे हैं, घर घर जाके घंटी बजा रहे हैं। अब हमने रोजगार कैंपेन चलाया है। अब 17 तारीख में हमारा मंगलौर में प्रोग्राम है, उसमें हमारे माननीय अजय कोठियाल जी, कर्नल जी आ रहे हैं, हमारे माननीय दिनेश मोहनिया जी आ रहे हैं जो दिल्ली से विधायक हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी जी हैं, हमारे माननीय प्रवीण कुमार जी आ रहे हैं, वो हमारे दिल्ली से विधायक हैं और हमारे यहाँ से सह प्रभारी हैं। जब हम इस दंगल में, मेरी पूरी पार्टी इस तरीके से उतरी हुई है कि उत्तराखंड का नवनिर्माण करने के लिए हम तत्पर हैं और नवनिर्माण करके रहेंगे। और मैं ये नहीं मान के चलता कि भाजपा, कांग्रेस, क्योंकि इन्होंने हमेशा यही राजनीति की है। अभी आप देखो, जो भाजपा वाले नेता थे वो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस वाले भाजपा में चले जाएंगे। इनके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, विकास करते नहीं हैं, बस पार्टी इधर से उधर इधर जाते रहेंगे। उससे क्या जनता का विकास हो जाएगा? आप बताओ। योजना आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। गेहूं चावल बांटने से नहीं होगा, शिक्षा देने से होगा कि वो खुद कमा के खा सके और वो खुद रोजगार उत्पन्न कर सके। बस मैं ही। तो हमारे साथ में राठी जी थे, इन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारी बात हुई। यहाँ से बात कर रहे हैं कि जो है लगातार जब हम, अगर हमारी सत्ता में सरकार आती है, उत्तराखंड में अगर हम सरकार बनाते हैं, तो रोजगार का मुद्दा रहेगा, शिक्षा का मुद्दा रहेगा और लगातार जिस तरह की फिलहाल रोजगारी चली है, इन तमाम मुद्दों पर भी वो ध्यान देंगे। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।